अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में एसी मशीन CT 316 के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उस हवाले से हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, यानी कि एग्जांपल्स की मदद से हम इस चीज़ को लर्न कर रहे थे कि किस तरह पैरामीटर्स को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जाता है। आज हम एक और एग्जांपल की मदद से मज़ीद देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स को किस तरह एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, हम आज जो एग्जांपल करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने दो एग्जांपल्स की हैं। आज हम जो एग्जांपल्स करने जा रहे हैं ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें उसने मैक्सिमम जो पैरामीटर्स हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करने का कहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल की मदद से आपको ट्रांसफार्मर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, प्राइमरी के या सेकेंडरी के, उनके मतलब पता चल जाएगा कि उनको प्राइमरी से सेकेंडरी पे या सेकेंडरी से प्राइमरी पे कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो एक मिसाल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 अज़ीज़ तलबा। इसमें उसने हमें डाटा जो दिया है, कहता है ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग है 50 kVA। 50 kVA का एक ट्रांसफार्मर है। उसकी प्राइमरी पे जो वोल्टेज फ्राहम किए हैं वो 4400 वोल्टेज हैं। सेकेंडरी पे हमें जो वोल्टेजेस मिल रहे हैं वो 220 वोल्ट है। उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की जो रेजिस्टेंस है वो 3.45 ओहम, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 0.009 ओहम है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस जो है वो यानी कि X1 जो है 5.2 ओहम है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की रिएक्टेंस यानी कि X2 जो है वो 0.015 ओहम है। ये उसने आपको डाटा फ्राहम किया है। मालूम क्या करना है, R01 ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी के हवाला से, X01 ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के हवाला से, Z01 ट्रांसफार्मर की टोटल इम्पीडेंस प्राइमरी के हवाला से, R02 ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी के हवाला से, X02 ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस सेकेंडरी के हवाला से, Z02 ट्रांसफार्मर की टोटल इम्पीडेंस सेकेंडरी के हवाले से। मजीद उसने कहा कोपलोस मालूम करें यूजिंग ईच फार्मूला। हमने जैसे क्लास लेक्चर में उससे पिछले भी हमने चीज़ पढ़ी है कि कोपलोस मालूम करने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। प्राइमरी के कोपलोस मालूम करके उसमें जमा कर लें सेकेंडरी के लॉस, एक ये फार्मूला है। दूसरे नंबर पर प्राइमरी के लिहाज से टोटल कोपलोस भी मालूम किए जा सकते हैं, और तीसरा तरीका है सेकेंडरी के लिहाज से भी टोटल कोपलोस मालूम किए जा सकते हैं। तो कहता है तीनों फार्मूलों की मदद से हमें उसके कोपलोस फाइंड करने, ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि कोपलोस चेंज नहीं होते फार्मूला चेंज करने की वजह से। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मालूम कर लेते हैं। K इज इक्वल टू V2/V1। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला है। V2 की वैल्यू दी है उसने आपको 220 वोल्ट, और V1 है 4400 वोल्ट। तो ये आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी 0.05। ये K की वैल्यू आ गई आपके पास। तो अज़ीज़ तलबा, आते हैं हम R01 फाइंड करना है। सबसे पहले हमने देखें, इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से लिखा था। R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बार। ये R01 का मतलब ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी के हवाला से। मालूम कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 बार। R2 बार का मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की रेजिस्टेंस जो प्राइमरी की तरफ मुंतकिल की है। तो अज़ीज़ तलबा, मज़ीद देखें, R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बार। कैसे फाइंड करते हैं, R2 को डिवाइड करते हैं K से। R2 बार मालूम करने का फार्मूला R2/K²। तो इस फार्मूले से हम R2 बार फाइंड कर लेंगे। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आपके पास R01 की वैल्यू आ जाएगी। R01 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू दी है उसने आपको 3.45 ओहम, प्लस R2 की वैल्यू दी है उसने आपको 0.009। इसको डिवाइड करेंगे K² से। K की वैल्यू क्या है 0.05।
इसका स्क्वायर लेंगे। दोबारा देखिए ये फॉर्मूला है R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बार। R2 बार कैसे फाइंड करते हैं, R2 ओवर K स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, R1 की वैल्यू 3.45, R2 की वैल्यू 0.009 और K की वैल्यू 0.05, इसका स्क्वायर लिया। इसका स्क्वायर लेके दोनों को डिवाइड करें, उसमें प्लस करेंगे तो आपके पास R01 की वैल्यू आ जाएगी 7.05 ओहम। तो अजीज तलबा ये आपके पास आ गई R01 की वैल्यू 7.05 ओहम। इसी तरह हम मालूम करेंगे R02, X01, Z01, ये सारी वैल्यूज इसी तरह हम फाइंड करेंगे। आपके पास फार्मूले आपको पिछले लेक्चर में बता दिए गए हैं। X01 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बार। ये X01 का मतलब ट्रांसफॉर्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के हवाला से, X1 ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की रिएक्टेंस, X2 बार का मतलब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी की रिएक्टेंस जो प्राइमरी की तरफ मुंतकिल की गई है। तो आप देखें आपके पास X1 की वैल्यू भी है और X2 की वैल्यू भी है। तो आप फार्मूला देखें X2 कैसे फाइंड करते हैं। X01 मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, X1 प्लस X2 बार कैसे फाइंड करते हैं, X2 को डिवाइड करते हैं K स्क्वायर से। ये आपने फार्मूले पीछे पढ़े हुए हैं। तो X2 बार मालूम करने का फार्मूला X2 ओवर K स्क्वायर। K की वैल्यू आपके पास मौजूद है, X1 की वैल्यू भी है, X2 की वैल्यू भी है। इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास रिएक्टेंस आ जाएगी, टोटल रिएक्टेंस बहवाला प्राइमरी। X1 की वैल्यू यानी कि प्राइमरी की रिएक्टेंस दी उसने 5.2 प्लस X2 की वैल्यू दी है उसने आपको 0.015 ओहम। इसको डिवाइड करें K स्क्वायर से, K की वैल्यू 0.05 स्क्वायर। तो अजीज तलबा देखें ये फार्मूला X01 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बार, ये फार्मूला हमने पीछे डिटेल से पढ़े हुए हैं। X2 बार कैसे फाइंड करते हैं, X2 ओवर K स्क्वायर, यानी कि X1 प्लस X2 ओवर K स्क्वायर, ये फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट करें, X1 की वैल्यू, X2 की वैल्यू, K स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें, इसका स्क्वायर लें, दोनों को डिवाइड करें तो इसमें प्लस करें तो आपके पास X01 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 11.2 ओहम। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के हवाले से आ जाएगी। अच्छा, तो अजीज तलबा अब हमने मालूम करना है Z01 यानी कि ट्रांसफॉर्मर की टोटल इम्पीडेंस प्राइमरी के हवाला से। उसके लिए देखें फार्मूला क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वेक्टर्स के मजमूए को हम इम्पीडेंस कहते हैं। Z01 इज इक्वल टू R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि प्राइमरी के लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस और प्राइमरी के लिहाज से टोटल रिएक्टेंस के वेक्टर्स के मजमूए को हम प्राइमरी के लिहाज से टोटल इम्पीडेंस कहते हैं। या यूँ कह लें सिंपली कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के लिहाज से टोटल इम्पीडेंस मालूम करने का आपके पास ये फार्मूला, इस फार्मूले को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास ट्रांसफॉर्मर की टोटल इम्पीडेंस आ जाएगी प्राइमरी के हवाला से। Z01 इज इक्वल टू R01 की वैल्यू आई है आपके पास 7.05, इसका स्क्वायर प्लस X01 की वैल्यू आई है 11.2, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। दोनों का स्क्वायर लें, दोनों को प्लस करें, उनका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास Z01 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 13.23 ओहम। तो अजीज तलबा हमने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस, प्राइमरी के लिहाज से टोटल रिएक्टेंस और प्राइमरी के लिहाज से टोटल इम्पीडेंस फाइंड की है।
अब हम यही तीनों पैरामीटर्स सेकेंडरी साइड पे मालूम करेंगे। R02 R02 कैसे फाइंड करते हैं? R2 प्लस R1 बार कि सेकेंडरी की अपनी रेजिस्टेंस प्लस R1 बार। R1 बार का मतलब प्राइमरी की रेजिस्टेंस जो सेकेंडरी की जानिब शिफ्ट की है, दोनों को प्लस करेंगे तो R02 आ जाएगा। अब देखें R1 बार कैसे फाइंड करते हैं? R1 बार फाइंड करने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है R1 के स्क्वायर, यानी कि R1 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 बार आ जाएगा। R1 बार मालूम करने का ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास R02 की वैल्यू आ जाएगी। R2 की वैल्यू दी है उसने आपको 0.009 प्लस R1 की वैल्यू दी है उसने आपको 3.45 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, के की वैल्यू 0.05। दोबारा देखें, ये फॉर्मूला R02 इज इक्वल टू R2 प्लस R1, ये फॉर्मूला है। R1 बार कैसे किसके बराबर होता है? R1 के स्क्वायर के, R2 प्लस R1 के स्क्वायर, इस तरह बन गया है। R2 की वैल्यू पुट की, R1 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर से, इसका स्क्वायर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस करें तो आपके पास R02 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आई है हमारे पास 0.0176 ओहम। R02 इज इक्वल टू 0.0176 ओहम। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमने X02 फाइंड करनी है, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के लिहाज से टोटल रिएक्टेंस। X02 इज इक्वल टू X2 प्लस X1 बार, ये फॉर्मूला है X02 मालूम करने का। इसमें देखें X1 बार कैसे फाइंड करते हैं? X1 बार मालूम करने के लिए X1 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास X1 बार आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें, X02 इज इक्वल टू X2 की वैल्यू दी है उसने आपको 0.015 प्लस X1 की वैल्यू दी है उसने आपको 5.2 मल्टीप्लाई के स्क्वायर, के की वैल्यू 0.05 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे आपके पास X02 की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा देखें, X2 प्लस X1 बार, ये फॉर्मूला है X02 मालूम करने का। X1 बार जो है ये X1 के स्क्वायर के बराबर है, तो फार्मूला बन जाएगा X02 इज इक्वल टू X2 प्लस X1 के स्क्वायर। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, X2 की वैल्यू पुट की 0.015, X1 5.2 और K 0.05 स्क्वायर। इसका स्क्वायर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस करें, आपके पास X02 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है 0.028। ये आ गई हमारे पास X02 की वैल्यू। अब हमने मालूम करनी है Z02 यानी कि सेकेंडरी के लिहाज से टोटल इम्पीडेंस। तो सेकेंडरी के लिहाज से टोटल इम्पीडेंस मालूम करने के लिए प्राइमरी के लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस और सेकेंडरी के लिहाज से टोटल रेजिस्टेंस और सेकेंडरी के लिहाज से टोटल रिएक्टेंस का वेक्टर्स का मजमुआ। Z02 इज इक्वल टू R02 स्क्वायर प्लस X02 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ हमने मालूम की थी प्राइमरी के लिहाज से, तो प्राइमरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वेक्टर्स का मजमुआ लिया था हमने। यहाँ पे हमने मालूम करनी है सेकेंडरी की इम्पीडेंस, सेकेंडरी के लिहाज से, तो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस और सेकेंडरी की टोटल रिएक्टेंस के वेक्टर्स का मजमुआ सेकेंडरी की टोटल इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास ट्रांसफॉर्मर की टोटल इम्पीडेंस सेकेंडरी के लिहाज से आ जाएगी। Z02 इज इक्वल टू
R02 स्क्वायर प्लस X02 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं इम्पीडेंस मालूम करने का। Z02 इज इक्वल टू R02 की वैल्यू आपके पास आई है 0.0176 स्क्वायर प्लस X02 की वैल्यू आई है 0.028 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो दोनों का स्क्वायर लें, दोनों को प्लस करें, उनका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास Z02 की वैल्यू यानी कि टोटल इम्पीडेंस बहवाला सेकेंडरी आ जाएगी 0.033। तो हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस हमने प्राइमरी को सेकेंडरी पे, सेकेंडरी को प्राइमरी पे, यानी कि प्राइमरी के लिहाज से भी ये तीनों पैरामीटर्स फाइंड किए हैं और सेकेंडरी के लिहाज से भी ये तीनों पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं। अब उसने नेक्स्ट हमें कहा है कि कोपलस मालूम करें यूजिंग ईच फार्मूला, यानी कि 3 फार्मूले आपने पढ़े हैं कोपलस मालूम करने के। ट्रांसफॉर्मर के तीनों फार्मूलों की मदद से कहता है कि कोपलस फाइंड करें। उसमें देखिए अजीज तलबा, पहला फार्मूला आपने पढ़ा है Cu कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, यानी कि I स्क्वायर R ये फार्मूला है कोपलस मालूम करने का। I स्क्वायर R ये फार्मूला है कोपलस मालूम करने का। I1 स्क्वायर R1 इस फार्मूले की मदद से प्राइमरी के टोटल कोपलस आ जाएंगे। I2 स्क्वायर R2 इसकी मदद से सेकेंडरी के कोपलस आ जाएंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर के टोटल कोपलस आ जाएंगे। एक फार्मूला हमारे पास है कोपलस मालूम करने का, I1 स्क्वायर R01। इस फार्मूले की मदद से भी ट्रांसफॉर्मर के टोटल कोपलस आ जाते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है I2 स्क्वायर R02। मतलब एक फार्मूला है, इसमें प्राइमरी के कोपलस और सेकेंडरी के कोपलस को प्लस करके टोटल कोपलस आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि ट्रांसफॉर्मर के टोटल कोपलस आ जाते हैं प्राइमरी के हवाला से, इसमें ट्रांसफॉर्मर के टोटल कोपलस सेकेंडरी के हवाला से, लेकिन आंसर तीनों का सेम आएगा, कि तीनों फार्मूलों की मदद से कोपलस फाइंड किए जा सकते हैं। तो कोपलस मालूम करने के लिए तीनों फार्मूलों की मदद से हमने चूंकि कोपलस मालूम करना है तो इसके लिए हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा, I1 और I2 फाइंड करना पड़ेगा। तो I1 और I2 फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लेते हैं, पावर का फार्मूला। यहाँ पे हम इसको करते हैं पहले। देखें अजीज तुलबा, I1 इज इक्वल टू P ओवर V1, P इज इक्वल टू VI फार्मूला आपने पढ़ा है। तो हमने अगर प्राइमरी का करंट फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू P ओवर V1, यानी कि प्राइमरी के वोल्टेजेस पे डिवाइड करेंगे पावर को तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। I1 इज इक्वल टू P, पावर कितनी दी है उसने, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 50 kVA, तो ये पावर है इसकी, इसको वोल्टेज पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। P है 50, V1 प्राइमरी के वोल्टेज है 4400 50 उसने दी है हमें kVA में रेटिंग है kVA में, जबकि वोल्ट है वोल्टेज में। तो यहाँ पे K को खत्म करेंगे 1000 से ज़रब देके। 50 kV रेटिंग दी उसने, K को ख़त्म किया 1000 से ज़रब दे के, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4400 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। 50,000 को तकसीम करें 4400 पे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 11.36 एम्पेयर। इसी तरह आपने सेकेंडरी का करंट फाइंड करना है, I2 इज इक्वल टू P2 ओवर V2, फार्मूला यही है लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी के लिहाज से। I इज इक्वल टू P ओवर V फार्मूला ही है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंडरी के लिहाज से। तो I2 मालूम करने के लिए पावर को डिवाइड करेंगे अब V2 से, यानी कि सेकेंडरी के वोल्टेज से। तो पावर है 50, K को ख़त्म करेंगे 1000 से ज़रब दे के, और आपके पास V2 की वैल्यू दी है उसने 220। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 227.27।
तो अजीज़ तलबा ये आपके पास प्राइमरी की करंट भी आ गई और सेकेंडरी की करंट भी आ चुकी है। तो अब इस इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, I1 की वैल्यू 11.36 स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू R1 3.45, ये करंट I स्क्वायर मल्टीप्लाई R, इसमें प्लस करेंगे I2 की वैल्यू आई है 227.27 स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू दी है उसने आपको 0.009। I1 की वैल्यू 11.36, R1 3.45, I2 की वैल्यू 227.27 स्क्वायर और R2 की वैल्यू 0.09। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कॉपर लॉसेज आ जाएंगे टोटल 910 वाट। स्केयर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका स्केयर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो 910 वाट ये आपके पास टोटल कॉपर लॉसेज आ जाएंगे। फिर आप इस फार्मूले की मदद से भी करना चाहते, इसकी मदद से भी कर लें, इस फार्मूले से करना चाहते तो इस फार्मूले की मदद से भी कॉपर लॉस फाइंड कर सकते हैं। देखें जिसमें वैल्यू पुट करते हैं, I1 की वैल्यू 11.36 स्क्वायर मल्टीप्लाई R01 की वैल्यू, R01 आपके पास आई है 7.05, इसका स्केयर लें, इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कॉपर लॉसेज आ जाएंगे टोटल, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 910 वाट आएंगे। मज़ीद इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, I2 की वैल्यू आपके पास आई है 227.27 स्क्वायर मल्टीप्लाई R02 की वैल्यू आपके पास आई है 0.0176, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 910 वाट पावर आएगी। तो अजीज़ तलबा इस न्यूमेरिकल की मदद से हमने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं कि ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी के लिहाज से और ट्रांसफार्मर की टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी के लिहाज से कैसे फाइंड की जाती है, ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के लिहाज से और ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस सेकेंडरी के लिहाज से कैसे फाइंड की जाती है। मज़ीद ट्रांसफार्मर की टोटल इम्पीडेंस प्राइमरी के लिहाज से, ट्रांसफार्मर की टोटल इम्पीडेंस सेकेंडरी के लिहाज से कैसे फाइंड की जाती है। मज़ीद हमने ये मालूम किया है कि ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेज तीनों फार्मूलों की मदद से कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल थी, इसकी मदद से हमने काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करने के फार्मूलों को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल की मदद से आपको मज़ीद ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के हवाले से चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।